नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में, जहां सिर्फ 20 मिनट में मिलती है बिहार की हर बड़ी और ज़रूरी खबर। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले और किस गांव से हमें देख रहे हैं। जेडीयू की टॉप लीडरशिप से मिले निशांत कुमार पिता नीतीश के राज्यसभा जाने से पहले जताई सक्रियता। जदयू की सदस्यता लेने के चौथे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार प्रदेश कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। करीब 1.25 घंटे तक वे कार्यालय में रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के विधायकों, संगठन के शीर्ष नेताओं और प्रवक्ताओं से मुलाकात की। निशांत ने कार्यालय के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया और कर्मचारियों से हालचाल पूछा। उन्होंने युवाओं को संगठन से जोड़ने की अपील की और कहा कि सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य में शांति और भाईचारे का माहौल बनाए रखना सबसे अहम है। जदयू में उनकी यह मुलाकात सक्रिय राजनीतिक भूमिका की शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि निशांत अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर की कमी नहीं। बुकिंग के बाद 3 दिन में डिलीवरी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बुधवार को स्पष्ट किया कि बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है। विभाग ने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को अंतिम सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नए सिलेंडर की बुकिंग की अनुमति है। बुकिंग दर्ज होने के बाद 2 से 3 दिनों के भीतर सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री लेशी सिंह ने मंगलवार को कहा था कि आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार पेट्रोलियम एजेंसियों से सीधे संपर्क में है। विभाग ने अपील की कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। पेट्रोलियम कंपनियों ने भी स्पष्ट किया है कि घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। बड़ी खबर, नीतीश स्टाइल फॉलो कर रहे निशांत। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद पहली बार गए तीनों बुआ के पास राजनीति में कदम रखने से पहले निशांत कुमार ने पारिवारिक परंपरा निभाई। वे अपनी तीनों बुआ उषा देवी, प्रभा देवी और इंदु कुमारी से मिलने उनके आवास पहुंचे और आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात को नीतीश कुमार की सादगी और पारिवारिक मूल्यों से जोड़कर देखा जा रहा है। परिवार के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। निशांत की सक्रियता को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वे सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। समर्थकों का मानना है कि वे अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। परिवार से आशीर्वाद लेने की खबर के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल है और इसे उनके नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। बिहार में बारिश बिजली का अलर्ट। पटना समेत कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पटना सहित ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। उत्तरी भागों के 8 जिलों पूर्वी व पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। भागलपुर, बांका और जमुई में गरज तड़क के साथ वर्षा के आसार हैं। 2 दिनों बाद न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। राजधानी का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो बीते 15 वर्षों में सबसे अधिक है। 12 से 13 मार्च से मौसम सामान्य होने के साथ तेज धूप निकलेगी और दूसरे पखवाड़े से गर्मी बढ़ने लगेगी। पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा से चलेंगी ज्यादा ट्रेनें। 28 होली स्पेशल का फेरा। बढ़ा होली के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 28 होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे बिहार से दिल्ली, मुंबई, पुणे और चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया, धनबाद और बरौनी जैसे प्रमुख स्टेशनों से चल रही स्पेशल ट्रेनों का संचालन आगे भी जारी रहेगा। इनमें पटना नई दिल्ली, दानापुर आनंद विहार, लोकमान्य तिलक दानापुर, पुणे दानापुर, मुजफ्फरपुर आनंद विहार, सहरसा आनंद विहार, पूर्णिया कोर्ट आनंद विहार, धनबाद चंडीगढ़ और धनबाद दिल्ली जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। कुछ ट्रेनें मार्च के अंत तक प्रतिदिन चलेंगी, जबकि कुछ का संचालन सप्ताह के निर्धारित दिनों में होगा। रेलवे ने कहा कि होली के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि लोगों को यात्रा में परेशानी न हो।
ईरान युद्ध से बचने के लिए अफगानिस्तान पर हमले तेज कर सकता है पाकिस्तान। ईरान में जारी युद्ध के बीच पाकिस्तान पर सऊदी अरब के साथ हुए सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते का दबाव बढ़ गया है। 17 सितंबर 2025 को हुए इस समझौते में कहा गया है कि किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब पर मिसाइल दागे जाने के बाद पाकिस्तान पर युद्ध में शामिल होने का दबाव है। खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर हमले की योजना बना रहा है ताकि ईरान युद्ध में सीधे शामिल होने से बच सके। पाकिस्तान ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह अफगानिस्तान के साथ खुले युद्ध में है। जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया, उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार रियाद में OIC की बैठक में थे। डार ने सीनेट में कहा था कि पाकिस्तान ने ईरान को सऊदी अरब के प्रति अपने रक्षा दायित्वों की याद दिलाई है। सऊदी अरब पर ईरान के हमले ने पाकिस्तान को चौंका दिया और नेतृत्व पर दबाव बढ़ा दिया। 25 दिन से पहले नहीं मिलेगा दूसरा LPG सिलेंडर, दाम बढ़े, महिलाओं का बजट बिगड़ा। इजरायल ईरान युद्ध का असर घरेलू गैस बाजार पर दिखने लगा है। गैस कंपनियों ने नया नियम लागू किया है कि एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा। समस्तीपुर और आसपास के उपभोक्ताओं के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब कीमत 992 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। जिले में इंडियन, भारत गैस और HP गैस की 112 एजेंसियां हैं और 15 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। नियम लागू होने से उपभोक्ता दूसरी बुकिंग नहीं करा पा रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि गैस महंगी होने से किचन का बजट बिगड़ गया है। गृहिणियों ने नाराजगी जताई कि हर महीने बजट बनाकर घर चलाना मुश्किल हो रहा है। एजेंसी संचालकों का कहना है कि अगर नियम की जानकारी पहले दी जाती तो अफरा तफरी नहीं होती। ईरान में जंग के बीच ऑल इज वेल या अंदरूनी बगावत। ईरान में सरकार और फौज के समर्थन में विशाल रैलियां हो रही हैं। मीडिया इन रैलियों को लगातार प्रसारित कर रहा है और खामेनी की मौत पर जनता के गुस्से को दिखा रहा है। रैलियों में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। सरकार इन रैलियों के जरिए दुनिया को संदेश देना चाहती है कि देश में सब कुछ ठीक है और जनता विद्रोह नहीं कर रही, बल्कि सरकार के साथ खड़ी है। विदेश मामलों के जानकार रॉबिंद्र सचदेव ने कहा कि यह ईरानी सरकार का शक्ति प्रदर्शन है। इसका उद्देश्य अमेरिका और इजरायल को यह दिखाना है कि जनता नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घरेलू स्तर पर राष्ट्रवाद की भावना को उभार कर सत्ता को और अधिक संगठित करने की रणनीति है। ईरान जानता है कि अमेरिका और इजरायल विद्रोह की चिंगारी लगा सकते हैं, इसलिए सरकार खामेनेई की मौत को अस्मिता का सवाल बनाकर जनता को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। ईरान इजरायल जंग कब होगी खत्म? ट्रंप ने दिया बड़ा अपडेट। ईरान इजरायल युद्ध बुधवार को 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। लगातार हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जब भी मैं चाहूंगा कि युद्ध खत्म हो, यह खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में कहा कि हाल के मिलिट्री हमलों के बाद ईरान में US के लिए टारगेट करने के लिए अब लगभग कुछ भी नहीं बचा है। इस बीच ईरान गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट में लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज और थाई बल्क कैरियर पर हमला किया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि जहाजों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया। रॉयटर्स के अनुसार नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई को हल्की चोट लगी है, लेकिन वे अपनी भूमिका में सक्रिय हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक जनता को इस बारे में जानकारी नहीं दी है। क्या पथरी में दूध दही छोड़ना सही है? डॉक्टर से जाने असली डाइट प्लान। किडनी स्टोन एक आम लेकिन बेहद तकलीफदेह समस्या है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील प्रकाश बताते हैं कि पत्थरी का कारण पानी कम पीना, ज्यादा नमक, एनिमल प्रोटीन, पालक जैसी ऑक्सालेट वाली चीजें, मोटापा, डायबिटीज और यूरिक एसिड का बढ़ना हो सकता है। पत्थरी निकलने के बाद भी 50% लोगों को 5 साल में दोबारा समस्या हो जाती है, क्योंकि वे असली कारणों पर ध्यान नहीं देते। बचाव के उपाय: दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पिएं। नींबू पानी या खट्टे फलों का रस लें, इनमें मौजूद साइट्रेट पथरी बनने से रोकता है। नमक और प्रोसेस्ड फूड कम करें। संतुलित डाइट और नियमित जांच करवाएं। डॉक्टर प्रकाश का कहना है कि दूध दही पूरी तरह छोड़ना सही नहीं है, बल्कि संतुलित मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम भी शरीर के लिए जरूरी है। प्रेमिका संघ भागलपुर के होटल में छिपा 2 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड।
कोटा पुलिस ने पकड़ा राजस्थान के कोटा शहर में 8,500 से अधिक लोगों से 2 करोड़ रुपए की ठगी कर फरार चल रहे शातिर दीपक सिंह उर्फ सानू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 1.88 लाख रुपए नकद, लाल रंग की कार और कई फर्जी आधार व ई-श्रम कार्ड बरामद किए। कोटा से पहुंची पुलिस टीम ने भागलपुर के कचहरी रोड स्थित होटल से उसे पकड़ा, जहां वह अपनी प्रेमिका के साथ ठहरा हुआ था। दीपक ने ओएसिस एंटरप्राइजेज नाम से कंपनी खोलकर बेरोजगार युवाओं को घर बैठे काम दिलाने का झांसा दिया। एबीसीडी लिखने और छोटे कार्यों के नाम पर 2,500 रुपये सुरक्षा राशि जमा कराता था और फिर लोगों से कागज भरवाकर अधिक कमाई का लालच देता था। ठगी का मामला सामने आने पर पुलिस ने उस पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तकनीकी जांच के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रैक कर गिरफ्तारी की गई। अगले 2 दिन मौसम का मिजाज बदल सकता है। भागलपुर में तेज हवा और बारिश की चेतावनी। भागलपुर में मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। पिछले 3 दिनों से शहर में हल्के बादल मंडरा रहे हैं और लोगों को धूप छांव का अनुभव हो रहा है। मौसम विज्ञानी रोहित कुमार ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आर्द्रता 82% रही और हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे रही। बुधवार और गुरुवार को बादलों का आवागमन रहेगा। कभी धूप तो कभी बादलों की छांव दिखेगी। अचानक तेज हवा चलने की संभावना है, जिससे हल्की वर्षा हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वाहनों की गति नियंत्रित रखें और बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट का उपयोग करें। कृषि और दैनिक कामों में मौसम का ध्यान रखना जरूरी होगा। यह काम नहीं किया तो अटक सकती अगली किस्त। पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी जरूरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। 13 मार्च 2026 को 22वीं किस्त जारी होने की संभावना है। जिन किसानों की ई-केवाईसी लंबित है, उन्हें तुरंत इसे पूरा करने की सलाह दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनके बैंक खाते में 2,000 रुपये की अगली किस्त नहीं भेजी जाएगी। ई-केवाईसी से फर्जीवाड़ा रोकने और आधार बैंक खाता लिंकिंग सुनिश्चित की जाती है। यदि मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो किसानों को नजदीकी सीएससी या वसुधा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से ई-केवाईसी करानी होगी। बिहार में गैस सिलेंडर का संकट गहराया। कई जगहों पर होम डिलीवरी बंद। सहबाजपुर और मिठनपुरा सहित कई इलाकों में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। खाड़ी देशों में युद्ध और होली के दौरान रिफिलिंग बंद रहने से सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। नए नियमों के तहत सिलेंडर बुकिंग की अवधि 16 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। उपभोक्ताओं को घर तक सिलेंडर नहीं पहुंचाया जा रहा। मंगलवार सुबह से ही वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें लगीं। कई लोग घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटे। गैस वेंडर फोन नहीं उठा रहे और एजेंसियों से भी पुख्ता जवाब नहीं मिल रहा। उपभोक्ताओं को डर है कि कहीं कालाबाजारी शुरू न हो जाए। एजेंसी संचालकों ने बताया कि हर एजेंसी पर 1,000 से अधिक सिलेंडरों का बैकलॉग है। सर्वर की धीमी गति और ई-केवाईसी की जटिलता ने परेशानी और बढ़ा दी है। 1 करोड़ नौकरी और 2 गुनी आय। किशनगंज में सीएम नीतीश का नया वादा। समृद्ध यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज पहुंचे। करीब 39 मिनट के संबोधन में उन्होंने 2005 से पहले बिहार की बदहाल स्थिति का जिक्र किया और कहा कि उनकी सरकार ने कानून का राज स्थापित कर शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में व्यापक सुधार किए। उन्होंने बताया कि अब तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नीतीश ने बालिका शिक्षा के लिए साइकिल और पोशाक योजना, शिक्षकों की बहाली, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और हर घर बिजली जैसी उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से मिले आंकड़ों के आधार पर 94 लाख गरीब परिवारों के विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी। बिहार को मिली ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क की सौगात। झारखंड बंगाल का सफर होगा। आसान कटिहार विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर कोलासी से दलन तक प्रस्तावित बाईपास सड़क निर्माण की स्वीकृति मांगी। गडकरी ने गेड़ाबाड़ी से कोलासी होते हुए दलन तक ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना से मनिहारी में गंगा नदी पर बन रहे पुल के जरिए झारखंड जाने वाले भारी वाहनों का आवागमन सुगम होगा।
साथ ही पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले मार्ग पर भी यातायात बेहतर होगा। परियोजना पूरी होने पर कटिहार शहर में जाम की समस्या से राहत मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब नहीं मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने केंद्र के निर्देश पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाले फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी है। 27 फरवरी 2026 को जारी आदेश के बाद मार्च माह से राशन कार्ड धारकों को यह चावल नहीं मिलेगा। बिहार राज्य खाद्य निगम के अधिकारियों ने प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले आदेश तक फोर्टिफाइड चावल का वितरण बंद रखा जाए। फोर्टिफाइड चावल में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिलाए जाते हैं, जो कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक होते हैं। सरकार इसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचा रही थी। अब आपूर्ति बंद होने के बाद विभागीय स्तर पर नई व्यवस्था को लेकर आदेश का इंतजार है। हालांकि अन्य अनाज की आपूर्ति पहले की तरह जारी रहेगी ताकि लाभुकों को परेशानी न हो। सीएम नीतीश की सुपौल यात्रा। सियासी बदलाव पर चुप्पी, 213 योजनाओं का शिलान्यास। 10 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत सुपौल जिले के निर्मली पहुंचे। राज्य में सत्ता परिवर्तन की चर्चा के बीच लोग उम्मीद कर रहे थे कि वे राजनीति पर कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने केवल विकास योजनाओं और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया। कार्यक्रम में उन्होंने 213 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत लगभग 569.36 करोड़ रुपये है। नीतीश ने कहा कि बिहार का विकास लगातार हो रहा है और यह पिछले दशकों के सुधारों का परिणाम है। उन्होंने 2005 से पहले की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहद खराब थीं। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में साइकिल और पोशाक योजना शुरू की, बड़ी संख्या में स्कूल खोले और शिक्षकों की बहाली की। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और केंद्र से मिली सहायता ने राज्य के विकास को गति दी है। स्थानीय कार्यकर्ता इस बात से दुखी थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि विकास की रफ्तार जारी रहेगी। सहरसा पूर्णिया डेमू पर पत्थरबाजी। लोको पायलट जख्मी। ट्रेन 1 घंटा रुकी। 10 मार्च की सुबह सहरसा पूर्णिया रेलखंड पर डेमू पैसेंजर ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी ने यात्रियों और रेल प्रशासन को हिला दिया। पॉलिटेक्निक रेलवे ढाला गेट नंबर 104 के पास बदमाशों ने इंजन पर पत्थर बरसाए। लोको पायलट प्रदीप कुमार के सिर पर पत्थर लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और इंजन का शीशा भी टूट गया। ट्रेन को तत्काल कारू खिरहरी रेलवे हाल्ट पर रोक दिया गया और करीब 1 घंटे तक वहीं खड़ी रही। जख्मी लोको पायलट को प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्रियों ने कहा कि पत्थरबाजी बोगियों पर भी हुई, लेकिन किसी यात्री को चोट नहीं लगी। घटना के बाद सुरक्षा पर सवाल उठे और यात्रियों ने प्रशासन से जांच और गिरफ्तारी की मांग की। आरपीएफ ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है। हालांकि 36 घंटे बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अल्पसंख्यकों के लिए समस्तीपुर में बनेगा आवासीय विद्यालय। 3 एकड़ जमीन चिन्हित समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के विरनामातुल्ला गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने 3 एकड़ जमीन चिन्हित कर विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। विद्यालय की क्षमता 560 बेड होगी और यह किशनगंज के अल्पसंख्यक विद्यालय की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी। बहुमंजिला इमारतों में क्लासरूम, प्रशासनिक भवन, छात्रावास और आवासीय परिसर का निर्माण होगा। विद्यालय के निर्माण से न केवल बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा मिलेगी, बल्कि गांव की तस्वीर भी बदलेगी। रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और सरकारी अधिकारियों का गांव में आना जाना बढ़ेगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पीएम आवास योजना की राशि लेने के बाद घर नहीं बनाने वाले 200 लाभुकों को नोटिस। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राशि लेने के बावजूद घर का निर्माण नहीं कराने वाले 200 से अधिक लाभार्थियों पर नगर परिषद ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के 27 वार्डों में भौतिक जांच के दौरान पाया गया कि 1300 से अधिक लाभुकों ने घर बना लिया है,
लेकिन करीब 200 ने राशि निकालने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया है। नगर परिषद ने ऐसे लाभार्थियों को नोटिस जारी कर जल्द निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि यदि निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो दूसरी किस्त की राशि रोक दी जाएगी और नियम के अनुसार आगे कार्रवाई होगी। नोटिस के बाद कई लाभुकों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि योजना की राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है। बेतिया में नल का पानी पीकर 1 दर्जन बच्चे बीमार, फूड पॉइजनिंग की आशंका। चनपटिया प्रखंड के भैंसही पंचायत स्थित बंगाली कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार सुबह चापाकल का पानी पीने के बाद 1 दर्जन बच्चे अचानक बीमार हो गए। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई। आनन फानन में उन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और फिर जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया। अस्पताल में भर्ती बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है। डॉक्टरों ने इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है। प्रधानाध्यापिका ने कहा कि प्रार्थना सभा से पहले कुछ बच्चों ने पानी पिया था और उसके बाद लक्षण दिखने लगे। एहतियातन सभी बच्चों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन इस घटना ने स्कूलों में पेयजल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।